अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल गर्मियों का मौसम है तो दिल करता है कुछ चटपटा खाने को। तो आप ये चटपटा चना चाट बना के खाएं इस तरह से। तो और ज़रूरी नहीं है कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हों या स्पेशल कोई मौका हो तब भी हम लोग इस तरह की चीज़ें खाएं। कभी कभी इंसान को अपने लिए भी एहतमाम कर लेना चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक बड़ी प्याली मैंने चने लेके ने बॉईल कर लिया। ये बेसन की फुल्की है, इसे पानी में भिगो के मैंने सॉफ्ट कर लिया है। ये एक बड़ा आलू है बड़े साइज़ का, इसको मैंने बॉईल करके कटिंग कर लिया है। ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं। ये एक प्याली का इमली का पल्प है, एक प्याली। ये एक बड़ी प्याज है कटी हुई। ये एक टमाटर है बड़े साइज़ में कटा हुआ। ये एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है, इसे मैंने चॉप कर लिया। और ये है चाट मसाला। जब भी आप चाट वगैरह बनाएं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें आप ये सब्ज़ियां काट के डालें तो कोशिश कीजिएगा कि बारीक चॉप करके डाला करें, ये अच्छी लगती हैं। ऐसे अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ लोग साइड पे कर देते हैं, वो इसीलिए नहीं खाते क्योंकि वो बहुत बड़ी कटी होती हैं। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, जल्दी बन जाएगी ये। इसमें चने बॉयल हुए हुए डालेंगे। ये बेसन की फुल्की डालेंगे। ये बॉयल हुए आलू। सब चीज़ें डाल के बस आपने मिक्स कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। और ये टमाटर डालेंगे हाथों। ये टमाटर भी डाल दिया, प्याज डाल सकते हैं, डाल लेते हैं। अब हरी मिर्च भी ऐड कर लेते हैं। हाथों का इस्तेमाल आप करें जब आपको पता हो कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हैं। और ये है इमली का पानी। इमली भिगो के इसका मैंने पल्प निकाल लिया था, ये ऐड कर देते हैं क्योंकि हमारे घर चाट ज़्यादा खट्टी खाई जाती है। अगर आपके घर में कम खट्टा पसंद करते हैं तो आप कम डाल लें। सब चीज़ें मिक्स करके डाल के इसमें 2 चम्मच भर के चाट मसाला डालेंगे। 2 चम्मच चाट मसाला डाल दिया। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते तो बेशक आप कम ऐड कर लें चाट मसाला। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और कोशिश किया करें जब आप लोग खाना बना रहे होते हैं तो ज़िक्र इलाही करते रहा करें। अगर आप अकेले हैं तो दिल ऊंची आवाज़ में पढ़ लें, अगर कोई पास है तो बेशक धीमी आवाज़ में, लेकिन पढ़ते रहा करें। ये देखें अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसको हम एक बोल में निकाल के सर्व करते हैं। इस पर इस तरह से थोड़ा सा दही डाल दें अगर आपको पसंद है। नहीं पसंद तो इमली के साथ इसका वैसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आसान सी है। ये सब चीज़ें घर में आपके अवेलेबल होती हैं। अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी पसंद आई और मुझे सपोर्ट करते रहें। अगर आपको पसंद है तो इस पर नींबू भी निचोड़ लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अब आपके लिए नई रेसिपी लेके आऊँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।